A very good morning to all my students. My name is Sahiba Sayyed, TGT teacher from Emmanuel School, Tonk, Rajasthan. It's our day 4 of online learning. लास्ट क्लास में हमने क्लास 8 गुलमोहर का लेसन नंबर 1 एने बेक्स अ केक कंप्लीट किया था एंड देन क्वेश्चन आंसर किए थे. अब हम स्टार्ट करेंगे पोयम इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद बाय सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू के बारे में पढ़ने से पहले आप इस इमेज को देखिए. ये जो इमेज है सामने आपके, ये हैदराबाद का मॉन्यूमेंट है चार मीनार. मेरा एक सजेशन है स्टूडेंट, जब भी आप पढ़ें लिखें या फिर कहीं आप रास्ते में गुजर रहे हैं तो आसपास की होर्डिंग्स को, बोर्ड्स को, इन सबको नोटिस करा करें, क्योंकि इनसे भी हमें नॉलेज मिलती है. हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है. सो लेट्स प्रोसीड अबाउट द पोइट सरोजनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. सरोजनी नायडू को टाइटल दिया गया है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. वॉज अ पैट्रियट एंड फ्रीडम फाइटर. वो पैट्रियट थी, देशभक्त थी और फ्रीडम फाइटर भी थी. बट हर फर्स्ट लव वॉज पोइट्री. पर उनका पहला जो प्रेम है वो पोइट्री है. व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री शी imitated English poets. Soon, however, she began to write about Indian themes. She played an important part in the social and cultural life of Hyderabad for many years. This poem describes the various stalls in the bazaars of Hyderabad. The poem consists of questions and answer too. ये जो पोएम है इसमें क्वेश्चन आंसर भी है. ये पोएम हमारे सामने एक बाज़ार का चित्र खींचती है जिसके अंदर बहुत सारे स्टॉल्स हैं, वेंडर हैं, पैडलर्स हैं जो कुछ न कुछ बेच रहे हैं. इस पोएम को रीड करते टाइम आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद हैदराबाद की इस बाज़ार में घूम रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं. What do you sell, O ye merchants? Y-E, ये means you. Y-O-U, you means तुम. What do you sell, O ye merchants? Merchants, तुम क्या बेच रहे हो? Richly your wares are displayed. Wares means things sold by merchants. Merchant जो भी चीज़ें बेच रहे हैं वो डिस्प्ले हुई हुई हैं, तो उसको पूछ रहे हैं ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो तुमने डिस्प्ले करा हुआ है, ये तुम ये सब क्या बेच रहे हो? टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर. टर्बन्स मीन्स पगड़ी जो सर पे पहनी जाती है. क्रिम्सन कलर मीन्स गहरा लाल रंग एंड सिल्वर. जो टर्बन है गहरी लाल रंग की और सिल्वर कलर की. ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड. ट्यूनिक्स लॉन्ग कुर्ता, लॉन्ग लूज कुर्ताज आर कॉल्ड ट्यूनिक्स. एंड ब्रोकेड मीन्स क्लॉथ मेड अप ऑफ ब्राइट एक्सपेंसिव सिल्क. यानी लॉन्ग कुर्ते जो एक्सपेंसिव सिल्क के बने हुए हैं ये बिक रहे हैं बाज़ार में. टर्बन हैं गहरे लाल रंग के, सिल्वर कलर के. मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ एम्बर. शीशे हैं जिनके जो हैंडल हैं वो जो एम्बर कलर यानी येलो ब्राउन तेज पीले रंग के हैं. डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जैड. डैगर्स मीन्स खंजर, तलवारों से थोड़े छोटे होते हैं खंजर, वो हैं, वो बिक रहे हैं जिसके हैंडल जो हैं वो जेड के बने हुए हैं. जेड क्रिस्टल और स्टोन उसके बने हुए हैं. व्हाट डू यू वे, ओ ये वेंडर्स. वे WEIGH. वे मीन्स तोलना, टू मेज़र. तो वो तोल रहे हैं तराजू में कुछ वेंडर्स. तुम ये क्या तोल रहे हो? सैफरन. सैफरन मीन्स केसर. लेंटिल मसूर दाल. एंड राइस और चावल. व्हाट डू यू ग्राइंड, ओ ये मैडन्स. ग्राइंड मीन्स पीसना. आम दस्ता होता है उसके अंदर कुछ पीसते हैं तो उसको कह रहे हैं यहाँ पर व्हाट डू यू ग्राइंड. तुम क्या पीस रही हो? ओ ये मैडन्स. मैडन्स से पूछ रहे हैं. अब ये मैडन्स कौन होती है? अनमैरिड बैचलर गर्ल, उसे मैडन कहते हैं. सैंडलवुड, हेना एंड स्पाइस. सैंडलवुड मीन्स चंदन,
हिना, मेहंदी एंड स्पाइस और मसाले। तो पॉइंट जो है वो ये उनसे पूछ रहा है मैडम से, एक लड़की से, कि तुम क्या पीस रही हो? चंदन, मेहंदी और मसाले। व्हाट डू यू कॉल? ओ ये पैडलर्स। व्हाट डू यू कॉल मीन्स तुम क्या पुकार रहे हो? जो पैडलर होते हैं वो आवाज़ देकर अपने ग्राहक को, कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, उनको बुलाते हैं। तो उसके लिए है ये व्हाट डू यू कॉल, तुम क्या आवाज़ें लगा रहे हो, क्या पुकार रहे हो? ओ ये पैडलर्स। पैडलर और वेंडर, ये दोनों में अंतर होता है। वेंडर्स वो होते हैं जो गली गली जाके फेरी वाले जो अपना सामान गली गली जाकर बेचते हैं, जबकि पैडलर्स वो होते हैं जो अपना कुछ भी सामान, बास्केट थोड़ा बहुत लेके सड़क के किनारे बैठ कर अपना सामान बेचते हैं। पीपल हु कैरी एंड सेल स्मॉल थिंग्स ऑन द रोड साइड, रोड की साइड में। व्हाट डू यू कॉल? ओ ये पैडलर्स, तुम क्या बोल रहे हो, क्या बेच रहे हो पैडलर्स? चेसमैन, चेसमैन शतरंज में यूज होने वाले मोहरे। एंड आइवरी डाइस, आइवरी मीन्स हाथी के दांत के बने हुआ कुछ भी चीज़ आइवरी। तो आइवरी डाइस, हाथी के दांत के बने हुए डाइस जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो पैडलर वो बेच रहे हैं। स्टैंजा थर्ड, व्हाट डू यू मेक ओ या गोल्ड स्मिथ? गोल्ड स्मिथ मीन सुनार। अब पॉइंट जो है वो सुनार से पूछते हैं, तुम क्या बना रहे हो, क्या मेक कर रहे हो? गोल्ड स्मिथ, सुनार। रिस्लेट एंड एंकलेट एंड रिंग। रिस्लेट जो हाथ की कलाई में पहना जाता है, एंकलेट जो पैर में पहनी जाती है, जैसे पायल, पाजेब कहते हैं, एंड रिंग जो फिंगर में पहना जाती है, रिंग, ऑर्नामेंट। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स। ब्लू पिजन्स जो होते हैं, पहले के टाइम में मैसेजेस को इधर से उधर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ब्लू पिजन्स वर यूज टू सेंड मैसेजेस। ओके, मैं आपको उसका इमेज भी दिखाती हूँ। पहले के ज़माने में ब्लू पिजन्स को मैसेजेस देने लेने के लिए यूज़ करा जाता था, और इनके पैरों में कुछ घंटी, बेल पहनाई जाती थी, सो दैट ये पहचान में आ जाए कि कौन किसका पिजन है। ऐसा पहले हुआ करता था। तो इसमें वही लाइन है, सुनार से वो पूछ रहे हैं, क्या आप बेल बना रहे हैं ब्लू पिजन्स के लिए? बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग। और जब वो उड़ेंगे उसको पहनकर तो वो ऐसे फ्लेयर होंगे, ऐसे लहराएंगे जैसे ड्रैगन फ्लाई के विंग्स, पंख। गिडल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स। और क्या बना रहे हैं गोल्ड स्मिथ? डांसर्स जो कमर पे एक थोड़ी फैंसी सी गोल्डी सी बेल्ट पहनती है, वो बना रहे हैं। स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। और किंग के लिए स्कैबर्ड्स बना रहे हैं। स्कैबर्ड्स मीन्स केसेस टू कवर स्वॉर्ड्स और डैगर्स, तलवार रखने के लिए या फिर खंजर रखने के लिए जो सोने के केस होते हैं उसका यूज़ करते हैं राजा महाराजा, बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि ऑब्वियसली किंग हैं तो किसी ऑर्डिनरी सिल्वर का या फिर लेड का तो होगा ही उनका केस, तो महंगा सा सोने का रखते हैं वो। तो गोल्ड के केस बना रहे हैं सुनार राजा महाराजाओं के लिए, स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड। स्टैंजा 4, व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूट मैन? फलों वाले, ओ फल वाले तुम क्या बेच रहे हो, तुम क्या आवाज़ें लगा रहे हो? सिट्रन, पोमेग्रेनेट एंड प्लम। सिट्रेट क्या होता है? अ काइंड ऑफ लार्ज लेमन, लेमन की तरह होता है लेकिन बहुत बड़ा सा, नींबू के जैसा। पोमेग्रेनेट अनार एंड प्लम, और आलू बुखारे। व्हाट डू यू प्ले ओ या म्यूजिशियन? म्यूजिशियन तुम क्या प्ले कर रहे हो? वहाँ पे बहुत सारे म्यूजिशियन भी होंगे, वो क्या प्ले कर रहे हैं? सितार, सारंगी एंड ड्रम, और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम हैं जो वो प्ले कर रहे हैं। व्हाट डू यू चैंट ओ ये मैजिशियन? सॉरी, ये नहीं है। व्हाट डू यू चैंट ओ मैजिशियन? मैजिशियन मीन्स जादूगर। जादूगर तुम क्या चैंट कर रहे हो? चैंट मीन्स होता है जपना, किसी चीज़ को जब हम बार बार बोलते हैं, जैसे हम राम 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 बोलते हैं, या कोई भी वर्ड जो हम चैंटिंग करते हैं, इसको चैंटिंग। स्पेल्स फॉर यॉन्स टू कम,
स्पेल फॉर ईयर्स टू कम का मतलब होता है मैजिक दैट विल वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक ऐसा जादू कर रहे हैं, उसके लिए वो कुछ जप रहे हैं, कोई मंत्र, जैसे शाकाला का बूम बूम जिम जिम बोला, इस टाइप से कि कोई जादू वो करना चाहता है, जो ऐसा जादू हो जो लंबे समय तक चलता रहे। स्टैंजा फिफ्थ, लास्ट स्टैंजा। What do you wave, O ye flower girls, with tassels of azure and red? Wave means होता है बुनना। तुम क्या बुन रही हो, क्या? ओ ये फ्लावर गर्ल्स, ओ फूलों वाली लड़की, with tassels of azure and red. tassels मीन्स जो थ्रेड रहता है ना, जिसके अंदर फूलों को डाला जाता है। सिल्क थ्रेड ऑफ पर्पल ब्लू कलर, और रेड कलर के सिल्क के धागे में वो जो फूल डाल रही है, उससे पूछ रहे हैं तुम इसका क्या करोगी, क्या बनाओगी इससे। क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा। दूल्हे के जो ब्रो होते हैं, BROW, ब्रो मीन्स फॉरहेड, उसके माथे पर जो सेहरा लगाया जाता है, शादी होती है जब, तो उसके लिए बोल रहे हैं क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड, और रूम को डेकोरेट करने के लिए बड़ी बड़ी फूलों की लंबी लंबी लड़े तैयार करके चैपलेट्स तैयार कर रही है। शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्नर्ड। गार्नर मतलब होता है एकदम ताज़ा, तो न्यू गार्नर्ड चुनना, नए नए एकदम ताज़े फूल चुनकर वाइट शीट तैयार कर रही है फूलों की। टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डैड। जब कोई मर जाता है तो उसका जो फिनरल होने से पहले उसकी डेड बॉडी के पास जो फूल डाले जाते हैं। टू पुट अ स्वीट स्मेल, एक अच्छी खुशबू के लिए, ऑन अ डेड बॉडी एट आ फिनरल, तो फिनरल पर जो डेड बॉडी के पास फूल डाले जाते हैं वो तैयार कर रही है। शादी के लिए भी, घर डेकोरेट करने के लिए भी, रूम डेकोरेट्स करने के लिए भी, और किसी के फिनरल के लिए भी, हर एक पर्पस के लिए वो फूल बेच रही है और उसकी मालाएं बना रही है। फ्लावर गर्ल, यहाँ हमारी पोएम कंप्लीट होती है। अब इसके बाद आप बार बार इस पोएम को के ट्रांसलेशन को सुनेंगे, समझेंगे, एंड देन ये आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं 4 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और हर एक एक्सट्रैक्ट में से मैंने एक स्टैंजा में से एक ही क्वेश्चन दिया है, आपको वो स्टैंजा पढ़ना है, उसका ट्रांसलेशन समझना है, एंड देन आंसर करना है। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू क्राई ओ योर फ्रूटमैन, सिट्रन, पोमेग्रेनेट एंड प्लम। व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस, सितार, सारंगी एंड ड्रम। व्हाट डू यू चैंट ओ मैजिशियंस, स्पेल फॉर यार्न्स टू कम। तो सिंपल है इसका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्रूटमैन, म्यूजिशियन और मैजिशियन इन द पोएम। तो पोएम में ये तीनों क्या कर रहे हैं, उनका जो भी वो कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो यहाँ पर आंसर में लिखना है अपने ऑन वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज के अंदर अकॉर्डिंगली। ओके। डू यू थिंक दैट द रोल ऑफ द फ्लावर गर्ल इज़ जस्टिफाइड, गिव रीजन्स। जो लड़की फूल बेच रही है उसका जो रोल है उससे वो जस्टिफाइड है या नहीं। देखें इसमें क्या है, एक ही लड़की, किसी की जब नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है, उसकी शादी हो रही है, उसके लिए भी फूल बेच रही है। वही लड़की जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके फिनरल के लिए भी वो लड़की फूल बेच रही है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता है, लाइफ गोज़ ऑन एनी हाउ, कंडीशंस कैसी भी हों। जैसे किसी शादी में खाना बनाने वाले होते हैं, तो ऐसे ही कोई अगर सैड मोमेंट है, किसी का देहांत हो गया है, तो तब भी वही खाना बनाने के लिए हम उनको बुलाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके रोल बिल्कुल जस्टिफाई करता है। सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाई विंग्स मीन। बहुत सिंपल है, आप इजीली कर लेंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेंडर्स, पैडलर्स एंड मैडन्स इन द पोएम। पोएम के अंदर वेंडर है और पैडलर और मैडन जो गर्ल है जो मसाले पीस रही थी, सैंडलवुड, हेना और स्पाइस, वो जो भी काम कर रहे थे वो लिखना है। आप पोएम पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा तो उसको इजीली कर लेंगे। इस क्लास में अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पोएम के क्वेश्चन आंसर।
मैंने कमेंट में पढ़ा आपको प्रॉब्लम आ रही है वर्क समझने में। वर्क समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने क्वेश्चन आंसर आपको दोनों दिए हैं लेसन नंबर 1 के, आपको उसको फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है। अगर आपके पास नोटबुक अवेलेबल नहीं है ड्यू टू लॉकडाउन, यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, तो इट्स ओके, आपके पास कोई रफ नोटबुक है तो आप उसमें भी वर्क कर सकते हैं, नो इशू। एंड आपको कोई वर्कशॉप नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज ए देन एक्सरसाइज बी भी मैंने करवाया था, वो आपको करना है नोटबुक में बस। उसके बाद ये पोएम स्टार्ट होगी। ये पोएम के मैंने आपको आज 4 क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको नोटबुक में नहीं करने हैं, ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। देन जो क्वेश्चन आंसर मैं कल करवाऊँगी नेक्स्ट क्लास में, वो आपको नोटबुक में करना है ओनली। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।